गाय चराने के लिए मधुबन में, मथुरा में, गोवर्धन में, नंदगांव में, बरसाने में, हर जगह गाय चराने जाते थे। और सभी जिन वनों में एक एक राक्षस कंस ने छोड़ रखा था। भगवान बछड़े चराने के लिए जाने लगे तो वत्सासुर नाम का एक राक्षस आया, जो बछड़े का रूप लेकर के आया और बछड़ों में मिल गया। भगवान ने वत्सासुर का को पहचान लिया और मेरे प्रभु ने वत्सासुर को टांग पकड़ करके चारों तरफ घुमाकर पृथ्वी पर मारा, उसका उद्धार कर दिया। ताली बजा दो, वत्सासुर तुम्हारो मामा थोड़ी लगे, मरगो तो मर जान दो। वत्सासुर को भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद में भगवान बछड़ों को लेकर के पहुंचे यमुना मैया पर जल पिलाने के लिए। भगवान जल पिलाने के लिए पहुंचे तो वह बगुले के रूप में एक राक्षस खड़ा था। कंस ने इतने राक्षसों को भेजा था मारने के लिए, जिसे बकासुर कहते हैं। बकासुर ने बछड़ों को नोचना आरंभ किया। एक बात ध्यान रखना, भगवान को बगुला भक्ति अच्छी नहीं लगती है। तन उजले मन मैले, रूप है पाप समान। तन उजले मन मैले, रूप है पाप समान। और या से तो कागावले, तन मन एक समान। याते तो कौआ बढ़िया है, कम से कम दिख तो जाए कि ये कौआ है। बगुला भक्ति भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं भीतर बाहर एक हो जाना ही मुझसे मिलना है। जैसे आप अंदर से हो, अंतःकरण शुद्ध है, तो आप हरि के हो सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई गांठ पड़ी हुई है, कोई पाप बैठा हुआ है। तो जैसे सुई में धागा नहीं पिरोया जा सकता, उसी भांति आप भी हरि के चरणों में पिरोए नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल अटल सत्य है। इसलिए भीतर बाहर एक जैसे हो जाना। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। भगवान ने देखा बगुला, भगवान ने कहा आ गया बगुला भक्ति करने, एकदम शांत बैठा है। बछड़ों को खाने के चांस देख रहा है कि एक कैसे भी करके मिल जाए तो मैं खा जाऊं। मेरे प्रभु ने वत्सासुर से, जो बगुले का रूप था, उससे युद्ध किया और उसकी चोंच को पकड़ करके फाड़ करके दो टुकड़े कर दिए और वत्सासुर का उद्धार कर दिया। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। ग्वाल बाल बोले भैया तू खूब बछड़ा चराने आने लगा, कल परसों तेने वत्सासुर मारा था, अब तूने बकासुर मार दिया। जो बछड़े का रूप लेकर आया वो भी मार दिया, बगुले का रूप लेकर आया वो भी मार दिया। भगवान कह रहे हैं देखो घर जाके मत कहना मेरी माँ से नहीं, मेरी माँ मुझे आने नहीं देगी, क्योंकि मैया यशोदा कन्हुआ से बहुत प्रेम करें। ग्वाल वालन ने कही अब के अगर तेने कोई राक्षस मार्यो तो भैया हम तो तेरी मैया से जाए के कहेंगे ही कहेंगे। तो बोले तुम मानोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि तू रोज एक राक्षस मारे और भैया तेरी मैया जादना पतो चलेगी कि तू रोज एक राक्षस मारे और हमने बताई ना तो तेरी मैया और बाबा हमसे परेशान होंगे। तो हम जरूर कहेंगे तेरी मैया से जाके। बोलो ठीक है अब नहीं मारूंगा। भगवान फिर गए गाय बछड़े चराने, तो एक राक्षस आया जिसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर आया और धेनुकासुर ने आकर, ये जो मधुबन है ना इसकी रखवाली पर लगा रखा था धेनुकासुर, जो गधे के रूप में रहता था। आया और आकर के जहां जहां भगवान के गाय बछड़े चरे वहीं चक्कर काटे। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया फिर तुम कहेंगे कि फिर मार दिया, देखो फिर एक राक्षस आ गया, अब इसका उद्धार तो करना पड़ेगा।
बोले लाला तू छोड़ ना। बोले यही तो मेरी परेशानी है, मैं छोड़ नहीं सकता। जो मेरे रूबरू हो जाए, मेरी नजरों के सामने हो जाए, जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाए, उसका कल्याण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान ये बताना चाह रहे हैं, मैं छोड़ नहीं सकता। भगवान ने धेनुकासुर को पकड़ा, चारों तरफ घुमाकर आसमान में फेंक दिया, धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। आगे चलकर भगवान ने तृणाव्रत से युद्ध किया और तृणाव्रत का उद्धार किया। आगे जब जा रहे थे तो ग्वाल वालों ने और बछड़ा सब जा रहे थे। सबने देखा कि एक ऐसा राक्षस है जिसका नाम है अघासुर। अघासुर जो अजगर का रूप लेकर के आया है। देखो ध्यान से सुनो, अघासुर अजगर का रूप लेकर के आया और अपने मुख को इतना फाड़ दिया। ये जो अघासुर था ना, ये कौन है? ये पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा विद्वान राजा था। लेकिन आपको कई दिन से बता रहे हैं, नशा हो जाता है। किसी को रूप का नशा, किसी को धन का नशा, किसी को वैभव का नशा, किसी को मदरा का नशा, और नशा में व्यक्ति हमेशा उल्टे काम करता है। ये अघासुर जो अजगर बन करके घूम रहा है, ये कौन है? ये इतना रूपवान, इतना सुंदर राजा था कि इसने अष्टावक्र जी को देखा। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े हैं, टेढ़े चलते थे ऐसे ऐसे करके। तो इसने अष्टावक्र जी का उपहास किया, मजाक बनाया। अरे महाराज, कौन सी अप्सरा से लाए हो ऐसी चाल जो ऐसे 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 चल रहे हो, बड़ा नाच नाच के झूम झूम के? अष्टावक्र जी ने कहा कि अष्टावक्र जी बहुत बड़े विद्वान थे। इतने बड़े विद्वान थे कि अष्टावक्र जी गर्भ में थे और इनके पिताजी वेद पढ़ रहे थे, तो गर्भ में से इन्होंने कह दिया था कि पिताजी वेद मंत्र गलत पढ़ रहे हो। इतने बड़े विद्वान थे, गर्भ में से बोल गए थे। बहुत समझाया अष्टावक्र जी, अरे भाई तू जा, तू बड़ा रूपवान है, गुणवान है, ठीक है तू जा अपने रास्ते, मुझे जाने दे। फिर आ गया, अरे महाराज अगर ऐसी ही बात थी तो थोड़ा सा रूप रंग हमसे ले लेते, क्योंकि उसे नशा था अपने रूप का कि मैं बहुत सुंदर हूं। अष्टावक्र जी ने श्राप दे दिया कि तू ऐसा जीव बन जो सीधा चल ही ना सके। तो ऐसा है कि तू पेट के बल रेंग रेंग करके चले। ऐसा एक ही जीव है जो सीधा नहीं चलता और पेट के बल रेंग रेंग करके चलता है, वो है सांप। कभी भी सीधा नहीं चल सकता, ऐसे 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 टेढ़ा ही टेढ़ा, टेढ़ा ही टेढ़ा चले। तेरी ऐसी चाल हो जाए जो तू भी लहरा लहरा के चले, मेरी तरह नहीं, और पेट के बल घिस घिस कर। तब उसे होश हुआ, मैंने क्या कर दिया, मैंने संत का अपमान कर दिया। तो अष्टावक्र के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, हे संत महाराज मुझे ऐसा श्राप मत दो, क्योंकि सर्प योनि में तो बड़े कष्ट है। तब अष्टावक्र जी ने कहा, अष्टावक्र जी ने कहा कि अब तुझे सर्प तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूं, यह वरदान देता हूं कि भगवान तेरे ऊपर, तेरे अंदर तक अपने चरणों से प्रवेश करेंगे और भगवान स्वयं तेरा उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आएंगे। आज वही अघासुर आया है। अघासुर अजगर का रूप लेकर ऐसा बड़ा मुंह फाड़ दिया, कंस ने भेजा है। ग्वाल वाल और बछड़े अघासुर के अंदर जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा, भैया देखना कितनी सुंदर गुफा। मधुमंगल बोलो, अरे तुम्हें ना पतो, हमारी मैया कहवे कि ऐसी ऐसी गुफान में तो बड़े बड़े संत तपस्या करें। बड़े बड़े संत तपस्या करें ऐसी ऐसी गुफान में।
चलो दर्शन करे आमे। एक बोलो भैया सही कह रहे हैं, हमारी मैया कहवे कि संत के दर्शन करवे से भगवंत के दर्शन करने जितनो पुण्य प्राप्त हुए। चलो दर्शन करवे। भगवान पीछे, सबसे पीछे, ग्वाल वाला आगे। भगवान कह रहे ये कोई गुफा ना है, यहाँ में कोई संत ना है, अंदर मत जाओ, ये पाप का कुआं है। लेकिन ग्वाल वाल तो अपनी धुन में चल रहे हैं। अब उसकी जो जीभ्या थी, जीभ ऐसे जमीन पर पड़ी हुई, अब जीभ पर जैसे ही पैर रखा, ग्वाल वालों ने से बोले भैया ऐसा लगे यहाँ में तो कोई ज्यादा बड़े संत हैं, देखो तो सही पैरों के पैरदान कैसे गुदगुदे डाल रखे हैं कि कोई दर्शन करवे आवे तो बाकी पैरों में लगे नहीं, ऐसे गुदगुदे पैरदान की व्यवस्था कर रखी। जीभ पे है कि ऊपर चढ़ गए। जब जबड़े तक पहुंचे तो वहां पर नाग के दांत थे। एक बोले ग्वाल भैया हमें तो ऐसा लगे बड़े सभ्य संत हो रहे, देखो कैसी खूंटी लगवा देंगे सफेद सफेद कि अगर कोई दर्शन करवे आवे तो कोई भी वस्तु त्यागी संत हैं अंदर ना ले जानी, इन खूंटी पे ही टांग देनी है। तो सबने अपने अपने जो परोसा बांध के ले जाते अपने अपने सामान उन्हें खूंटी पे टांग दिए, सांप के दांतन पे टांग दिए। बछड़े ने लेके अंदर चले गए। यूं सोच रहे हैं हमारे बछड़े भी दर्शन कर लेंगे तो ये भी बड़े भाग्यशाली होंगे, और अंदर लेके चले गए। जब अंदर गए ग्वाल बाल और बछड़े सब अचेत हो गए, बेहोश होकर के गिर पड़े। भगवान बाहर खड़े खड़े रो रहे हैं, मेरे प्रिय ब्रजवासी भोले भाले आज जा में अंदर चले गए, पाप में अंदर घुस गए। भगवान स्वयं गए अंदर, अंदर जाके ग्वाल बाल और बछड़ों को ला करके बाहर लिटाया। ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा ब्रह्मा जो ग्वाल वालों के लिए ब्रजवासियों के लिए रो रहा है। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। भगवान गए अघासुर के कंठ पर जाकर अपने शरीर को फुलाना आरंभ किया और उसका कंठ अवरुद्ध होने से प्रभु ने पकड़ करके उसे भी उद्धार कर दिया, उसका भी अंत कर दिया, उसे भी मार दिया। मेरे प्रभु ने अघासुर को जब मार दिया, इधर आकर के देखा तो ग्वाल बाल और बछड़े हैं ही नहीं। सोचने लगे ग्वाल बाल और बछड़ों को कौन ले गया, कहां गए। ध्यान से देखा, ध्यान लगाकर नेत्र बंद करके तो ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा के ले गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ले गए चुरा कर। ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा जी का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने कहा अच्छा हमारी परीक्षा, चलो तुमको भी देखते, तुम्हारा भी अभिमान मिटाते। तो भगवान ने स्वयं ही रूप लिया ग्वाल वालों का, स्वयं ही रूप लिया बछड़ों का, और भगवान स्वयं सबको लेकर के वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंच गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा इतने दिन हो गए कोई ग्वाल वाल बछड़ों को लेने ही नहीं आया, देखूं तो सही ब्रज में क्या हो रहा है वृंदावन में। अब ब्रह्मा जी तो आए वृंदावन में देखने के लिए, और मेरे छोटे से कृष्ण कन्हैया ब्रह्मा का रूप लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और पार्षद जय विजय खड़े थे, उनसे कह दिया कि हमारे जैसे रूप का अगर दूसरा कोई ब्रह्मा आए तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना, बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं ऐसे रूप बदल बदल। और स्वयं जाकर के ब्रह्मासन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने आकर देखा ब्रज में वही ग्वाल वाल वही बछड़े, पसीने छूट गए। मैंने तो परम ब्रह्म से जाकर के मुसीबत मोल ले ली, कहां जाकर पंगा ले।
लौट कर दौड़ा। जैसे ही ब्रह्मा जी दौड़े, जय विजय ने कहा बाहर निकलो। अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं ब्रह्मा हूं। बोले बहुत देखे तुम जैसे स्वामी, तुम जैसे बहरूपिया बहुत घूमते हैं, बाहर निकलो नहीं धक्के मार के फेंक देंगे बाहर। हमारे स्वामी जी अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा ने सोचा अब यहाँ ब्रह्मलोक में कौन सा स्वामी आ गया इनका। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा तो त्रिलोकी नाथ ब्रह्मा बने बैठे, बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। प्रभु मुझे क्षमा करिए प्रभु, मैं जैसा भी हूं, अधम हूं, पापी हूं, दुष्ट हूं, आपका हूं। करुणा निधान अंदर से आए निकल करके और कहने लगे ब्रह्मा क्या सोच रहे थे कि तुमने जो रूप देखा मेरा ग्वाल बाल और ब्रजवासियों के लिए और गाय बछड़ों के लिए रोते हुए, वो मेरी एक स्नेह लीला है ब्रजवासियों के साथ में। ब्रजवासी मेरे हृदय हैं। ब्रह्मा से कहने लगे तुम्हें ज्यादा अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे कितने ब्रह्मा मेरे रोम रोम में लुढ़कते हैं। ब्रह्मा जी ने दिखाया एक दृश्य, इतने करोड़ों ब्रह्मा, बोलो इतनी सृष्टि मेरे अंदर है। अब तू पहचान इनके बीच में तू कौन से नंबर का ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु क्षमा कीजिए मुझसे गलती हो गई। तो ब्रह्मा जी को ये श्राप दिया, पूरी भारत भूमि में हर देवता का मंदिर गांव गांव में होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर गांव गांव में स्पेशल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल तक मेरे भोले भाले ब्रजवासियों को ब्रज से दूर रखा। इसका तुम्हें ये दंड मिलता है कि तुम्हारा मंदिर गांव गांव में नहीं होगा। आपने देखा होगा राम जी के मंदिर गांव गांव मिल जाएंगे, राधा कृष्ण के मिल जाएंगे, शिव परिवार मिल जाएंगे, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का किसी गांव में स्पेशल मंदिर नहीं होता। ब्रह्मा जी के 2 ही मंदिर हैं पूरी भारत भूमि में। वो 2 मंदिर कहाँ कहाँ हैं? एक तो पुष्कर में है, पुष्कर में है जहां यज्ञ किया था भगवान ने, और एक है हमारे ब्रज क्षेत्र वृंदावन मथुरा के बीच में चौमुहा गांव में। चौमुहा गांव में जहां से भगवान के ग्वाल वाल और बछड़े चुराए थे, उस जगह पर एक दूसरा मंदिर है। और पूरे भारत में कहीं स्पेशल मंदिर नहीं है। भगवान कहते हैं आज 1 साल के बाद ग्वाल वाल और बछड़े ब्रह्मलोक से जब आए तो 1 साल के बाद उन्हें होश आया, और 1 साल के बाद मैया से कहते हैं कि मैया जाने तो देखो, धेनुकासुर मार दिया, अघासुर मार दिया, बकासुर मार दिया, वत्सासुर मार दिया, तृणावृत मार दिया, इतने राक्षसों को इसने मार डाला। मैया बोली लाला अब तू गाय बछड़े चराने नहीं जाएगा। बोले क्यों मैया? क्योंकि तू रोज जाता है एक ना एक राक्षस से अटक के आता है, मार के आता है, और भैया जैसे तैसे चौथेपन में तू पैदा भयो है। और लाला कहूं राक्षस ने तो हानि पहुंचा दी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैया ने कही तू अब नहीं जाएगो गाय बछड़े चराने। कृष्ण कन्हैया मैया की बात बहुत मानते हैं। ठीक है मैया तू ना ही कर रही है तो मैं अब नहीं जाऊंगा गाय बछड़े चराने, पर मैया और खेल तो खेल सकूं। बोले हाँ और खेल खेल सके। तो ग्वाल वालन से बोले कर दियो ना सत्यानाश, अब गाय बछड़े चराने जाना नहीं है। अगर गोकुल की गलियों में जाएं तो गोपियां आती शिकायत करने, अब क्या करें, बैठे बैठे भी तो मन नहीं लगता।
बच्चे जो होते हैं वो उदम करते रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। बोले कि अब क्या करें, तो ग्वाल वालन से बोले मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बोले भैया हमें पता है तेरे दिमाग में कछु न कछु ऊट पटांग आ रही होगी, सीधी तो तू सोच ना सके, क्योंकि तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया और टेढ़ी रे तेरी वृंदावन डगरिया, तू टेढ़ा ही चलता है। पर बताई दे क्या बात आ रही है तेरे दिमाग में। बोले अब एक नया खेल खेलते हैं। बोले क्या? गेंद और बल्ले का खेल। कुछ लोग कहते हैं कि ये गेंद और बल्ले का खेल विदेश से आया है, लेकिन ये गेंद और बल्ले का खेल तो 5000 साल पहले हमारे कृष्ण कन्हैया खेल गए भारत भूमि पर। ग्वालवाल बोले भैया जाके काजे तो बड़ो सो मैदान चाहिए, बा में ये गेंद बल्ले को खेल होएगो। तो बोले कि तू चिंता मत करो, बड़ो सो मैदान मैंने देख रखो। बोले कहाँ? यमुना जी को किनारो काली दह पे। ग्वालवाल बोले भैया तेरी जय हो, हम नहीं जाएंगे काली दह पे खेलवे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? एक बोलो कि हमारी मैया पूर्णमासी ने कितनी एकादशी व्रत करे जब हम पैदा हुए। दूसरा बोलो हमारी मैया ने कितनी गाय दान करी जब हम पैदा हुए। तीसरा बोलो हमारी मैया ने कितनी पुण्यों के व्रत करे जब हम पैदा हुए। और चौथो बोले हमारी मैया ने तो कितने भंडारे करे जब हम पैदा हुए। भगवान बोले एक हमारी मैया है जन कछु ना करो, हम वैसे ही पैदा है। सो बोले कि तुम्हें विश्वास होए तो हमारे संग चलो, हमारी गारंटी है तुम्हें कछु नहीं होने देंगे। सभी ग्वाल वालन ने लेके और भगवान बातों में लगाने में तो माहिर हैं। सबने लेके सुनो, घर मत बताना किसी को कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो खेल नहीं होएगा, मैया हमें जाने नहीं देगी। बोले ठीक है। चल दिए सीधे। कहाँ चल दिए? काली दह पे। और काली दह पे ऐसा खेल रचायो कि भगवान ने बड़ी जोर को गेंद और बल्ला को खेल रचायो। हो काली दह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे की पट गेंद बनाई। हो काहे को काहे को काहे को बल्ला लायो री मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई,
रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को चंदन को चंदन को गल्ला लायो जी, मेरा 1200 कन्हैया काली कह पे खेलन आयो री, मेरा 1200 कन्हैया। मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। बुत गेंद के संग धायोरी, मेरा 1200 कन्हैया काली देह पे खेलन आयोरी, मेरा 1200 कन्हैया काली देह पे खेलन आयोरी, मेरा 1200 कन्हैया। बोलिए राधा रानी की। अम्मा तुम बार बार लेट है जाए जो करे पर लेट है जाए अम्मा बार बार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्यार से बोलो राधे, धीरे ही बोलियो बैटरी खर्च है जा तुम्हारी, जोर से बोलो और तेज। हमारे पीछे पीछे जो भैया और ताऊ और चाचा बैठे खाए तुम वो बोल दे करो, तुम्हारी का दुश्मनी थोड़ी है कृष्ण के नहीं आते, तुम्हारा कछु ना कछु तो लगता ही होगा। मामा फूफा जीजा नाते और रिश्तेदार दोस्त मित्र कछु तो लगता होगा। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए पुण्य कथा में। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान ने काली दहका की लीला इसलिए की है, खेलने का तो बहाना है, असल में तो भक्ति में से पाप को मिटाना है। भगवान को खेलने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति है यमुना महारानी, और यमुना महारानी रूपी भक्ति में पाप है कालिया नाग। तो उस भक्ति रूपी यमुना में से कालिया रूपी पाप को हटाना है। भगवान यहाँ आए, यहाँ सब के खेल चल रहे हैं, सब बॉल से खेल रहे हैं, धीरे धीरे कि बॉल न चली जाए काली देह में। और जैसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया पर बैटिंग आई, मतलब बल्ला आया हाथ में, एक ही बार में ऐसी बॉल में बल्ला मारो कि सीधी काली देह में डाल दो। अब महाराज जैसे ही काली देह में, अब देखो सुनो, भगवान चाहते तो कालिया को वैसे ही निकाल के फेंक देते, इतने शक्तिशाली थे जो पूरे ब्रजमंडल की दावाग्नि का पान कर सकते हैं, जो 7 दिन के गिरिराज महाराज को उठा सकते हैं। कालिया क्या है उनके सामने? कुछ नहीं। लेकिन लीला कर रहे हैं कि ग्वाल वालों को मैं अजीब ना लगूं, ग्वाल वाल मुझे ऊंचा ना समझने लग जाए, इसलिए लीला कर रहे हैं। बॉल जैसे ही काली देह में गई, भगवान एकदम शांत खड़े हो गए, चारों तरफ देख रहे हैं ग्वाल वालों की तरफ।
ग्वाल वाल बोले भैया हमें हमारी बॉल ला के दे दे। हमने पहले ही तोते कही कि हम काली दह पे नहीं खेलेंगे, तेने डाल दी ना बॉल काली दह में अंदर यमुना जी में, हमारी बॉल तू हमें ला के दे। बोले भैया बॉल ले काज तो हमें कूदना पड़ेगा, और तुम ही तो कह रहे हमें कालिया नाग रहे। अब कालिया नाग रहे तो बताओ हम कैसे कूदें। बोले भैया तो आदत है राक्षसन ते लड़वे की, तू बचपन ते लड़तो आयो, 7 दिन के नहीं पूतना मार दई तेरे काजे कालिया काल आयो। बोले सुनो तुम चिंता मत करो, अपनी मैया से और बढ़िया वाली बॉल दिवाएंगे तुम्हें, और अच्छी वाली। बोले अच्छी वाली बॉल तुम दिलवा तो देंगे, लेकिन हमें अच्छी वाली बॉल चाहिए ना, हमें वही बॉल चाहिए हमारी, रेशम की बॉल है हमारी अम्मा ने हमें बना के दी है, और क्या तो हमारी बॉल लाए के दो, नहीं हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। बोले तो कूद जाओ में जमुना जी, बोले कूद जाओ, हमें ना मतलब चाहे जमुना तुम में कूदे चाहे तुम जमुना में कूदो, हमें हमारी बॉल लाए के दे दो। कदम पर चढ़ करके भगवान ने जैसे ही काली दह में छलांग लगाई, काली दह के अंदर नाग पत्नियां, 4 नाग की पत्नियां थी। नाग पत्नी जो थी उन्होंने भगवान के रूप को देखा, भगवान से कहने लगी सुनो तुम कौन हो इतने प्यारे, तुम्हारी इतनी मन मोहिनी सूरत, यहाँ क्यों आ गए हो? हमारे पतिदेव जग गए तो तुम्हें खत्म कर देंगे, चले जाओ यहाँ से। भगवान ने कह दिया सोता नाग जगा तेरी नागिन, मैं हूं कृष्ण कन्हैया, मैं कृष्ण कन्हैया हूं, नाग सोता हुआ जगा दे, मैं बॉल लेके जाऊंगा। इतनी देर में ही कालिया नाग ने वार्ता सुन ली और ऐसी फुसकार मारी कि मेरे कृष्ण कन्हैया सामले सलोने तो है ही, और बिल्कुल काले कलुआ है गए। और कालिया नाग ने भगवान को अपनी पूंछ में लपेट करके पकड़ लिया, कभी इधर घुमाए कभी इधर घुमाए। नाग पत्नियां कह रही हैं भगवान या बच्चा कैसे बचाओ। नाग पत्नी ने थोड़ी मालूम है कि जे बच्चा ना है, जे तुम्हारो जी जाए, जे तुम्हें छोड़ेगा ही ना है। अब ऐसे ही इधर घुमाए भगवान ने अपने शरीर को इतना विशाल रूप दिया कि जितनी भी नाग पत्नियां थी सब देखती रह गई। भगवान ने नाग को पकड़ करके नाथ दिया, और जैसे ही नाग को नाथा, नाग समझ गया कालिया क्या ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये परम ब्रह्म है। बार बार हरि के दंडवत करने लगा, हरि के चरणों में बार बार नमन करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी शरणागत हूं। भगवान ने कहा सुनो, ये भक्ति रूपी यमुना में कालिया रूपी पाप नहीं होना चाहिए, ये भगवान को पसंद नहीं है। या तो आप भक्ति करने जाओ मत तो कोई बात नहीं, अब जहां थे वहीं के वहीं खड़े। आप भक्ति करने गए, वहां भी अगर तुमने वही पाप ढूंढा, पाप किया, तो भगवान तुम्हें माफ नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति करने जाओ तो शुद्ध भावना से, एकदम भावना शुद्ध होनी चाहिए, नजर शुद्ध, भावना शुद्ध, विचार शुद्ध, ये सोच करके भक्ति करने जाना चाहिए। जैसे आप कथा सुनने आए हो, ये भी आप भक्ति करने आए हो, यहाँ भी ये सोच कर आना चाहिए कि हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से कोई पाप ना हो जाए, तब भगवान को स्वीकार होते हैं। भगवान ने शरणागत हो गए, स्वीकार कर लिया, बोले तुम यहाँ भक्ति को छोड़कर जाओ, जहाँ भक्ति होती है वहाँ पाप अच्छा नहीं लगता। कालिया नाग अपनी पत्नियों को लेकर के जाने लगा। भगवान ने कहा कि सुनो, जहां भी तुमने मुड़ करके पीछे देख लिया तुम पत्थर के हो जाओगे। वृंदावन से 20 किलोमीटर ही तो निकला था, उसने सोचा अब थोड़ी ना भगवान दिख रहे हैं जो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, मुड़ के तो देखूं मैं कितने पीछे आ गया। तो वृंदावन से
चौमुआ से थोड़े से आगे पड़ता है जैत गांव। वहां पर जाकर के उस कालिया नाग ने मुड़ करके देखा, आज तक पत्थर का बना हुआ है, हमारे ब्रजमंडल में पत्थर का बन गया। भगवान ने यमुना रूपी भक्ति में से कालिया रूपी पाप को निकाल दिया और अपने ग्वाल वालों को लेकर के भगवान वृंदावन धाम आए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान को आज यह पता चला कि गोपियां सुबह सुबह 4 बजे स्नान करने जाती हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले सुबह इतना जल्दी जगती हैं, स्नान करने जाती हैं, फिर उसके बाद में पूजन करती हैं। ऐसा कहते हैं कि जो लोग सूर्य निकलने तक पड़े रहते हैं खटिया में, उनको उनका भाग्य उदय होने में बहुत कठिनाई होती है, चाहे वो कितने भी बड़े हरि भक्त हों। एक बार तो सूर्य उदय से पहले उठ जाओ। अरे त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर चंद्रमा सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं और तुम औंधे पड़े हो। एक बार सुबह सुबह जग के सूर्य नारायण के दर्शन करो, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करो। उसके बाद अगर आप रात को किसी अपने कर्तव्य वश कारण वश फोन चलाने के वश नहीं, किसी की सेवा भाव के बस अगर आप लेट हो रहे हो तो दोबारा आप शयन कर सकते हो, लेकिन एक बार उठ करके सूर्य नमस्कार और अपने इष्ट देव को नमस्कार अवश्य करना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कि गोपियां सुबह सुबह जाती हैं, स्नान इत्यादि करती हैं, कात्यायनी पूजन करती हैं, लेकिन उनको पता चला कि गोपियां नग्न होकर के यमुना में स्नान करती हैं, निर्वस्त्र होकर। भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा सुनो, यमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करते, क्योंकि यमुना महारानी हमारी पटरानी है। अब जो ब्रज की गोपियां थी उनने कही कल परसों को कनुआ हमें शिक्षा दे रहा हो, हट बगल को, हमें हमारा काम करने दे। भगवान समझ गए सीधे उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। दूसरे दिन उनसे भी पहले जाके बैठ गए कदम पर। आज देखता हूं, जैसे ही आके वो लगी स्नान करने निर्वस्त्र होकर के, भगवान ने अपनी बंसी की धुन से सारे वस्त्रों को चीर चुरा लिया, वस्त्रों को ऊपर चुरा लिया। गोपियां स्नान किया। उसके बाद कहने लगी बहन चलो, अब तो दिन सा निकलता आ रहा है, पूजा भी करनी है कात्यायनी मैया की। देखा तो घाट पे वस्त्र नहीं। बोले कि घाट पे तो वस्त्र ही नहीं है। बोले कौन ले गया? एक बोली कल कौन ज्ञान दे रहा था, वही नंद को लाला छलिया। दूसरी बोली कि लेके कहीं ना गए, ऊपर टांग गए हो कदम पे। तीसरी बोली टांग के कहीं ना गए, वो बैठे हो वस्त्र की झोरे, वस्त्र के पास बैठा हुआ है। अब गोपियां कहें, देखो उसमें 2-3 तरह की गोपियां थी। कुछ तो थी वैश्यों की कन्याएं, मतलब बनियाओं की बच्ची। कुछ थी ब्राह्मणों की बेटियां और कुछ थी क्षत्रियों की बेटियां। तो सबसे पहले वैश्यों की बच्चियां बोली, ये जो वैश्य होते हैं ना बनिया, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते किसी से ज्यादा। तो उनकी बच्चियां बोली श्याम सुंदर ते दास्या, श्याम सुंदर मम ते दास्या, हे श्याम सुंदर हम तो तुम्हारी दासी हैं, हमें क्षमा करो और हमें हमारे वस्त्र दे दो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। श्याम सुंदर ते दास्या, उन्होंने तो दास्ता अपना ली।
अब ब्राह्मणों की लड़कियां बोली। ब्राह्मणों की लड़कियां जो थी वो वेद शास्त्र में ज्यादा रुचि रखने वाली होती थी, तो उन्होंने कहा देही नाम वास्यम धर्म के। धर्म कहता है कि पर स्त्री को नग्न नहीं देखना चाहिए, ये पाप है, ये वेद पुराण कहते हैं। अब इन दोनों ने अपनी अपनी बात कह ली, उन्होंने दास्ता अपना ली, उन्होंने धर्म की दुहाई दे ली। अब कौन रह गई? छत्राणी, क्षत्रियों की लड़कियां, क्षत्रियों की कन्याएं कहने लगी राजी से हमारे वस्त्र दे देगो कि निकल के आएंगे ना तेरा मुंह फोड़ देंगे। क्योंकि उनको तो सिर्फ लड़ाई झगड़ाई शुरू से सिखाया जाता है, तलवार चलाना। बोले अगर हम निकल के आ गए तो तेरी एक वड्डी साबित बचनी ना है। सुखदेव स्वामी कहते हैं ये गोपियों में सामर्थ्य है कि भगवान से ऐसे बात करती हैं। ये ब्रज गोपियों में सामर्थ्य है ऐसे बात करने की। काल में भी सामर्थ्य नहीं, कि गिरोह में भी सामर्थ्य नहीं, धरती आकाश में ऐसा कोई बना नहीं जो त्रिलोकी नाथ से तेज आवाज में बात कर जाए। एक बार दुर्योधन तड़का भड़का कुटुंब सहित नाश करा दिया भगवान ने। एक बार शिशुपाल ने गाली दी, धड़ ही सर से अलग कर दिया प्रभु ने। लेकिन यहां देखो ब्रज की गोपियों की गालियां खाने के लिए मुस्कुराते हैं और गाली खाते जाते हैं। ग्वाल वाल साथ खेलते हैं तो गुलचा मार देते हैं, फिर भी मुस्कुरा जाते हैं। ये हमारे ब्रजवासी हैं, ये ब्रज गोपियों में और ब्रज के वासियों में ये सामर्थ्य है कि भगवान को घोड़ा बनाकर उनके ऊपर बैठ जाते हैं और फिर ऐसा खेल खेलते हैं कि लोकन में हूं नाय, कि तीनों लोकन में हूं नाय, लोकन में हूं ना, कि तीनों लोकन में हूं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाय। ताली बजा दो हुए। ठोरते टेढ़ो दिखे, तीन ठोरते टेढ़ो दिखे, लटखट की चलगत ये सीखे, ओ लटखट की चलगत ये सीखे, टेढ़े नयन चलावे तीखे, टेढ़े नयन चलावे तीखे, टेढ़े नयन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा। सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाय।
पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, 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 ऐसो वैभव बारो अरिहा, ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछारो, नाग कालिया पकड़ पछारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछारो, नाग कालिया पकड़ पछारो, 7 दिना तक गिरवर धारो, 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 ऐसो बली तो ग्वालन पे, ऐसो बली तो ग्वालन पे खेलत में पिट जाए, ऐसो बली तो ग्वालन पे खेलत में पिट जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना, लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, तीनों लोकन में होना। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, त्रिलोकीनाथ की जय, जय श्री राधे। ब्रज भूमि की सबसे न्यारा है, ब्रज भूमि को बास के दर्शन करे आओ में। बहुत सुंदर है, स्वर्ग से भी प्यारा। गोपियों ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उनके वस्त्रों को दिया। देखिए, जिस समय भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, उस समय चीरहरण हुआ था, भगवान 7 साल के थे। तो आज का 7 साल का बालक इतना ज्ञान में नहीं है, तो उस समय तो और सतयुग था, मतलब अब तो कलयुग। उस समय तो बहुत सत्य था। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि उन्होंने वस्त्रों को दिया और भगवान ने मिलकर के कात्यायनी पूजन किया। गोपियों को
गोपाल कात्यायनी माता की कृपा से मिले हैं। इसलिए जिसको भी गोपाल से प्रेम करना हो वो कात्यायनी माता को आगे रखें, कात्यायनी माता का पूजन करें। बोलिए कात्यायनी माता की। गोपियों ने अपने हाथ से कात्यायनी माता बनाई है, वो हैं वृंदावन में। कात्यायनी माता का पूजन किया और गोपियां कात्यायनी माता से क्या कहती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ कात्यायनी माता। नंद गोप सुतम देवी, जो नंद गोप हैं उनका सुत है, भगवान कृष्ण के लिए बोल रही हैं। उनका जो सुत है नंदलाल, पतिम में हमारे प्राणपति, हमेशा उन्हीं को बना के रखना। कृष्ण भक्ति कात्यायनी कृपा से ही मिलती है, इसलिए कात्यायनी पूजन करती हैं। भगवान गोपियों को ऐसी अनोखी शिक्षा दे करके जब लौट कर आए तो देखा कि समस्त ब्रज में कंस ने दावाग्नि लगवा दी, जिसका भगवान ने पान किया और ऐसा पान किया कि ग्वाल वाल और जो ब्रजवासी थे उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया। भगवान ने किंचित भी कष्ट, अग्नि का ताप ब्रजवासियों तक नहीं आने दिया, सब अग्नि को पी गई। ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। और भगवान जब घर आए तो देखा मैया बड़े सुंदर सुंदर पकौड़ी कचौड़ी बड़े अच्छे अच्छे आइटम बना रही, पुआ चूरमा 56 भोग बना रही। तो मैया से कई भगवान ने, मैया जे काय की पूजा है रही है, जे काय को भोग बन रहे है, ने एक पकौड़ा कचौड़ी हमें भी दे दो। मैया बोली लाला दूर 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 जय जय की पूजा होनी है। भगवान कहवे लगे हमते भी बड़ो कौन सो जय जय आएगो जाकी तुम्हें पूजा करनी। मैया बतावे लगी लाला देख हम इंद्र की पूजा करें और इंद्र देवता हमते प्रसन्न होए। जब इंद्र देवता प्रसन्न होए तब उन्हें वो बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, और जब जल बरसता है उससे हमारे यहाँ फसल होती है। उस फसल में से ही हम कंस को भी कर देते हैं और अपने गायों को भी चारा खिलाते हैं, और उसी से खेती से हमारा जीवन यापन हो रहा है। भगवान बोले मैया ये तो बड़ी गड़बड़ है, तुम्हारे इंद्र ने कबू तुम्हें दर्शन दिए सपने में भी? बोल के ना, और अगर तुम पूजा कर वो भूल जाएं तो? बोले बोल बड़े कुपित हो जाते हैं। तो भगवान ने बताया कर्मणा जायते जंतुहा कर्मणे बबलीयते सुखम दुखम भयम क्षेयम करे कर्मणे विपापद्यते। हे माता, जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव का जीवन कर्म से चलता है। जैसा आप कर्म करोगे आपके जीवन उसी भांति हो जाएगा। को न काऊ सुख दुख करे दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों के हिसाब से हमें सुख दुख मिलता है, अपने कर्म के हिसाब से जीवन चलता है। तो बोले मैया बाबा से कहना ब्रज के ऐसे सुंदर लाडले ठाकुर गिरिराज महाराज हैं, उनको पूजन करें। मैया बोली लाला तेरा वो गिरिराज महाराज है का है, वो हमें दर्शन देगा? बोले हाँ साक्षात। वो हमें जल देगा? बोले हाँ जल भी देगा, दर्शन भी, सब कुछ देगा। शाम को पंचायती लगी, पूरे नगर की पंचायती लगी, सबने बैठ करके पंचायत करी। भगवान ने कहा कि देखो गिरिराज जी को पूजो, इंद्र को छोड़ो। बोले अगर इंद्र कुपित हो गया तो? बोले गिरिराज जी तुम्हें शरण भी देंगे, सब कुछ देने वाले हैं गिरिराज जी, उनको वरदान लगा हुआ है। बात मान ली सबने।
बैल बुग्गी जोड़े और बाँ में बड़े बड़े भगोनान में कड़ी चावल बाजरा 56 भोग चूरमा पकौड़ी कचौड़ी और बड़े बड़े अच्छे अच्छे मिष्ठान धर लिए और सब चलवे लगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। कौन कौन जाना चाहता है गिरिराज जी, हाथ उठा के बताओ। सब जानो चाहते हैं तो बैठे बैठे ना जानो, थोड़े धूम मचाते हुए जानो। और भैया सुनो, आज आप गिरिराज पूजन करेंगे, 56 भोग का दर्शन करेंगे। कल की कथा है भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह। कौन कौन जाना चाहता है बारात में, हाथ उठा के बताओ ऊंचा ऊंचा। सब बारात में जाना चाहते हैं। मुझे पता है तुम बड़े लोभी हैं, कन्यादान ना करना पड़े, हमारे बाराती बन जाओ। दावतों मिलेगी और छोरियों मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। पर तुम यज्ञ कर रहे हो, कल तुम्हें कन्यादान भी करना है, ठीक है। कल रुक्मिणी मैया के विवाह का आप लोग दर्शन करेंगे और कल रुक्मिणी मैया का कन्यादान होगा। आपको कन्यादान भी करना है और कृष्ण कन्हैया की बारात में भी चलना है। और सुनो, कल जैसे अपने लाला की बारात में जामे ना तुम सज धज के सुंदर सुंदर, ऐसे ही आपको कल सज धज के सुंदर बन के आना है, ताकि हमारे कन्हैया की बारात के जाने के लायक तुम लगो। आओ अब गोवर्धन की तरफ चलते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। फिर बीच में आएंगे ना, फिर जब बीच में आएंगे ना रुक जाओ। कहाँ से आए आप लोग? हाथरस। अच्छा अच्छा।
एक मिनट प्रसाद लेके जाओ। ये देना उठा के, उनको भी दे दो। ये लोग सादाबाद से आए हुए हैं। हमारी दीदी माया चौधरी जी के सादाबाद में मिलने वाले हैं। अच्छा, माया चौधरी जी के भाई हैं, सब रे भैया हैं। नहीं कोई बात नहीं। दीदी माया चौधरी जी के, डॉक्टर माया चौधरी जी के भाई हैं सब। इनके लिए तालियां तो बजा दो भाई। कि नाय माने मेरो मनुआ, और नाय माने मेरो मनुआ। इधर 56 भोग की तैयारी करवाओ। किसमें लगाया है? गिरिराज जी के 56 भोग की तैयारियां करवाओ इधर। सभी लोग अपनी अपनी यथा स्थान बैठ जाएं। हाँ, यहाँ लगा दो और आप लोग बैठ जाए। यहाँ लगा दो, यहाँ रख दो, यहाँ पे आप लोग बैठ जाएं। परीक्षित जी थोड़ा आप बैठ जाएं, या तो यहाँ दे दो कान्हा को भोग में, थोड़ा सा दे दो भोग में। आप सभी लोग बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। अभी आप 56 भोग के दर्शन करेंगे और उसके बाद में फिर सभी लोग बैठ जाएं। अभी उछल कूद ना करें। बोलिए गिरिराज महाराज की। आपको भावना से गिरिराज जी जाना है, मन से ताली बजाते हुए। और ताली ऐसे मत बजाए करो जैसे मक्खी उड़ा रहे हो। लंबे लंबे हाथ करके जोरदारी से ताली बजानी है। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। और नाय माने मेरो मनुआ, और नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरा मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। और नाय माने मेरो मनुआ, और नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरा मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। जय हो गिरिराज महाराज की। सभी लोग आनंद लेते हुए जय हो गिरिराज महाराज की। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा।
मित मानसी गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। सात शेर की करूं करहिया, 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 सात शेर की करूं करहिया। मित ब्राह्मण नौत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। चंपा जाए चमेली उजाए रही, चंपा जाए चमेली उजाए रही, चंपा जाए चमेली उजाए रही, चंपा जाए चमेली उजाए रही। अरे मैं कैसे रह पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। श्री गिरिराज जी पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज जी पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज जी पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज जी पे दूध चढ़ाऊं। मित पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जयकारे में दम नहीं और तुम किसी से कम नहीं। जोर से जयकारा लगाओ। बोल गिरिराज महाराज की। आवाज नहीं आई। बोल गिरिराज महाराज की। गोधन बाबा की। गोधन बाबा की जय जरूर बोलो। तो सब जने गिरिराज जी पहुंच गए कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ। लोटरी के लोटा ना बोल पूछरी के लोटा की। लोटरी के कोठा की ना। अभी बैठ जाओ, कथा रह गई है 5-10 मिनट की। बोल राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सब लोग ब्रजवासी पहुंच गए गिरिराज जी में। अब जैसे ही गिरिराज जी में पहुंचे, भगवान ने कही ब्रजवासियों से कि भैया ये ही है गिरिराज जी।
तो माने कही गिरिराज जी को मोह की तरह, तो भगवान ने मुख का दर्शन करवाया, उसे कहते हैं मुखार बिंद। मुखार बिंद का दर्शन करवाया, बोले ये रो इनको मोड़ो, करो जिनकी पूजा। अब मोड़े की पूजा सब करवे लगे, तो कह रहे भगवान कि पहले जिन्हें नवाओ। अब जमुना जी बहुत दूर, जमुना जी से पानी लावे, जब एक कलसा चढ़ावे, फिर एक कलसा भर के लावे, फिर एक कलसा चढ़ावे। 7 दिन बीत गए, गिरिराज जी को नख भी ना भी गयो, क्योंकि 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी, 7 कोस के। तो बोले कि भैया जितने को बढ़िया ठाकुर बतायो, बढ़िया भगवान बता दियो, हमारी आधी जिंदगी निकल जाएगी, जे ना 90 बार। बोले तुम पागल हो, मैंने तुमसे कही ना कि सब कुछ देने वाले हैं, तुम वैसे ही पानी डो रहे, इन पैसे मांग लेते यही दे देते पानी। तो सब मैया बोली चौरे लाला ते दिमाग में कमी फमी है, 7 दिन आते हम डो रहे, जब तेना बता सकते हो कहीं दे देंगे पानी। बोले मांगो तो सही। तो सभी लोग हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके विनती करने लगे, हे गिरिराज महाराज जल की व्यवस्था करो। तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने मन से गंगा जी को बुलाया और मन से गंगा जी प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की। भगवान के मन से गंगा प्रकट हुई, जिन्हें मानसी गंगा कहते हैं, मन से प्रकट हुई थी ना। तो कहा कि देखो इनने तो गंगा जी बुला दी, तुम जमुना जी में तो नवावे लग रहे। अब गंगा जी में तो नवाबो आरंभ करो, दे लोटा दे कलसा 7 दिना में जाके गिरिराज जी नवे। अब आजकल किसी व्यवस्था इतना ही नहीं, तो मोटर डलवा देते, पैप ते नवा देते 2 मिनट में। जब तो वही कलसान की व्यवस्था आई तो कलसान ते नवा दिए। अब नव गए गिरिराज जी, बोले अब पूजा करवे लगो। अब पूजा कर रहे हैं और ऊपर को देख रहे हैं, कब दर्शन देगो, कब दर्शन देगो, कब दर्शन देगो। मेरे बाल कृष्ण प्रभु बोले आज तो फंस गया, अब तो जिन्हें दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज धरण की। और कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, आप ही पूजे आप ही पुजावे। सब ब्रजवासी पूज रहे हैं और गपर ही गपर दोनों हाथन से खाते जा रहे हैं। और भैया ऐसी जोर को पूजन चल रहे हो है। आइए हम और आप मिलकर के गिरिराज जी के 56 भोग का दर्शन करेंगे और गिरिराज जी का पूजन करेंगे। कल की जो कथा है वो कल की कथा है, आपको भगवान का रास पंचाध्याय का दर्शन करवाया जाएगा, आपको गोपेश्वर भगवान का दर्शन कराया जाएगा और सायंकाल आपको रुक्मिणी मैया का कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होगा। बोलिए गिरिराज महाराज की। अब परीक्षित जी और परीक्षिताएं जी बड़े सुढंग से शांति के साथ उठ के आए, पूजन करें। डॉक्टर माया चौधरी जी आए, पूजन करें। उसके बाद में सभी लोग एक एक करके आएंगे और सभी लोग पूजन करेंगे गिरिराज महाराज का। ऐसा वर्णन है कि गिरिराज जी कितने कोस के हैं? 7 कोस के। जीवन कितने दिन का है? 7 दिन का। 7 दिन में जन्म और 7 दिन में मृत्यु। और भगवान कृष्ण कितने दिन के हैं? 7 साल के। और भागवत जी भी 7 दिन में होती हैं। तो वही मानसिक चिंतन, वही मानसिक पूजन, गिरिराज जी के पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। सभी लोग पूजन करें। पंडित जी पूजन करवा दीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाहया स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। हाथ जोड़ के ध्यान कर लीजिए। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भूर्भुवस्वः ध्यानम् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री गिरिराजाय नमः, श्री गोवर्धनाय नमः। 4 बार जल गिराइए चम्मच से।
ओम शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयाशिनः शेताशरूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामाय वलिप्ता रौद्रा नभो रूपः पारजन्यः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्त्रिसः सरस्वती तो पंचधासोदेशेत् भवशरितः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम युवा सुवासः परवीतयागासौ श्रेयान् भवति जायमानः ताङ्घेरसः कवायुन्यन्ति साध्योन्मनसः देवयन्तः। वस्त्रोक्तवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते याचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम तां गन्धर्वाय खनस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पते तामोखदे सोमो राजा विद्वान् स्मादमुक्षतः। धूपबत्ती दिखाए। ओम ब्राह्मणोऽसमुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः उरोर्तदस्सौदवैश्यः पद्भ्यां शूद्रो वजायत। धूपं संदर्शयामि कल्पितदीपं संदर्शयामि। भोग लगाया गया है, जल से मंडल कर दें, भोग लग जाए। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं श्रीश्लो देवहौ समवर्ततः पद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन्नः। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भुज्यतां परमेश्वर को दक्षिणा चढ़ा दे। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपौड्यं फलदः शान्तिं प्रयच्छ मे। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीगिरिराजाय नमः गोवर्धनाय नमो नमः। हाथ घुमा के प्रदक्षिणा कर ले 3 बार ऐसे हाथ से। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति सिकाहस्तानि खंगिडः तेषागं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसिः। अनेन पूजनेन श्री गिरिराज देवता प्रियंताम नमो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। अब आप लोग एक एक लोग करके आते रहें और भगवान को तिलक करके पूजन करते रहेंगे। सभी भक्त बारी बारी से आएंगे, गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। इधर से आइए पीछे से। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे।
अरे भकुटी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गिरिराज महाराज की। तुपे पान चढ़े तुपे फूल चढ़े 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 और चढ़े दूध की धार ए जी धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे माथे बेंदा रोरी को तेरे माथे बेंदा रोरी को तेरे माथे वेगा रोरी को तेरे माथे वेगा रोरी को तेरे माथे बेंदा रोरी को तेरे माथे वेगा रोरी को थोड़ी पे हीरा लाल जी लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। गोवर्धन में जाए के हाँ गोवर्धन में जाए के अरे परिक्रमा ये लगाए के अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन।
तेरे सब संकट मिट जाए कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए, तो पूजा करे गोवर्धन की। तेरा जन्म मरण मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरा जन्म मरण मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। हो दंडोती कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। आगे पूंछरी को लोटा है, आगे पूंछरी को लोटा है। ये खाए खाए भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है। आगे पूंछरी को लोटा है, आगे पूंछरी को लोटा है। ये खाए खाए भयो से लौटा है, ये खाए खाए भयो से लौटा है। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। अब आरती करा दें, अभी रुक जाए और अभी ना जेके। देखो सुनो, आप लोग वैसे मुझे ऐसा लगता है ज्यादा गहराई के वक्त हैं। तुम तो नाचते नाचते नहीं जिगते, और तुम्हारे वो बामन भगवान है जबरदस्ती बन के बैठ गए, हमें कृष्ण बनाओ मटकी फोड़ेंगे। अब भैया मटकी फोड़ लीला तुम्हें देखनी पड़ेगी। अब कृष्ण कन्हैया आ जाए। बहुत मेहनत की है, बहुत दूर गए, वस्त्र लेकर आए, बोले हम तो मटकी फोड़नी है। मैं तो कथा खत्म कर रही 5 बजे। तुमने की लंगड़ लगा दो मटकी को। जी सुनो, मैं सुनाई करके फिर कहां जाएगा, कितना ले आए हो? 2-4 टूरक दिया करो, सब नाश्ता वास्ता करो, 2-4 टूरक दिया करो, नाश्ता वास्ता कर लो, सब बैठो शांति से।